वो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम बस घूमने गए थे, अचानक से किसी मीडिया कर्मी ने पूछा, मैंने अपना दर्द बताया, सरकार के बारे में बोला, अब मेरे नाम से एफआईआर हो गया। अज्ञात की लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अज्ञात में भी उनका नाम है? यही बात की मैं जिक्र कर रहा था कि जो बातें उनको पहले समझाई जा रही थी कि आप उग्र मत होइए, आप उग्र मत होइए, और ये इस तरह से कैसे पता चलेगा कि अज्ञात कौन थे। लेकिन आप जब देखिएगा कि यहाँ पर जो एफआईआर जो हुए हैं, ये सबसे ज्यादा एफआईआर हुए हैं आपको 21 अगस्त को, जब पुतला दहन का दिन हुआ, उस वक्त तक ये आंदोलन खत्म हो चुका था। ना तो बीजेपी खड़ी है, ना रिफॉर्म मंच खड़ा है, ना न्याय मंच खड़ा है। वैसे छात्र, मासूम छात्र ना पिसे जाएं जिनका मतलब कोई कसूर नहीं, राजनीतिक शिकार ना हो। वो खुद परेशान है कि यार एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम क्या करें, एग्जाम में धांधलियां हो रही है। नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं नवीन, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक आनंद। बातचीत कर रहे हैं जेपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों पर एफआईआर की गई उनकी हालत अब क्या है और जिन पर एफआईआर किया गया अब आगे क्या होगा। दरअसल 1000 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर हुए हैं। इनमें से कई छात्रों पर नामदर्ज एफआईआर हुए हैं, जबकि कई बेनाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन सब के बीच जिन छात्रों का नाम का जिक्र है और एफआईआर जो किया गया है, अब वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। मसले पर बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ज़िला वार कहाँ कहाँ कैसे एफआईआर किया गया, पुलिस ने किस आधार पर एफआईआर किया और आगे क्या कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, बने रहिए, आगे इस पर डिस्कस करते हैं। अभिषेक जी, जितने बच्चों पर एफआईआर हुआ 1000 से भी ज़्यादा, मैंने आंकड़ा लगभग 1500 के आसपास है, इसमें नामदर्ज एफआईआर और अज्ञात, तो जो अज्ञात जिन पर एफआईआर हुआ है उनमें भी कई बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। मेरी कुछ छात्रों से बातचीत हुई, वो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम बस घूमने गए थे, अचानक से किसी मीडिया कर्मी ने पूछा, मैंने अपना दर्द बताया, सरकार के बारे में बोला, अब मेरे नाम से एफआईआर हो गया। देखिए, इस पूरे मसले में जो 26 दिन की जो ये लड़ाई रही है, उसमें 3 ऐसे पल आए हैं जिसमें कि एफआईआर की नौबत आई है। सबसे पहले 10 अगस्त को विधानसभा मार्च, उस दिन भी 100 नामजद एफआईआर हुए हैं और उसके अलावा 500 के आसपास अज्ञात पर एफआईआर हुए हैं। इसके बाद फिर गिरिडीह और हजारीबाग में जो 21 अगस्त को जो पुतला दहन कार्यक्रम था, बिल्कुल, वहाँ पर भी ऐसे ही 100 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर हुए हैं और 200-300 नामजद हैं। और फिर रांची में भी यही पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर के 14 नामजद थे और बाकी अज्ञात में थे। अज्ञात 1000 के आसपास अज्ञात थे। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि ये जो वहाँ पर प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उस प्रोटेस्ट में कोई छात्र नेता होगा, कोई कोचिंग से संबंध रखने वाला कोई शख्स होगा, लेकिन जो भीड़ थी वो छात्रों की ही थी। आवाज़ छात्र ही थे। जो इस आंदोलन की जो ताकत थी वो छात्र थे। और जब भी मैं मतलब तारीफ़ करना चाहूँगा रांची पुलिस की और झारखंड पुलिस की कि बहुत संयम रखा उन्होंने शुरुआत से। लेकिन अब जब इस तरह की नौबत आ गई है कि एफआईआर हो गया है, तो छात्र भी आशंकित हैं अपने कैरियर को लेकर के। और बहुत बार छात्रों से ये बात दबे लहजे में हम वहाँ पर मौजूद रहते थे, तो पुलिस प्रशासन भी ये कहते थे कि आप लोग इस तरह से उग्र मत होइए, मत बोलिए, केस हो जाएगा तो फिर कैरियर पर दाग आ जाएगा। और तो ऐसे कई छात्र हैं जिनके नाम नामजद हो चुके हैं और कई ऐसे छात्र हैं जो कि अज्ञात के लिस्ट में हैं। अब जो अज्ञात के लिस्ट में हैं, पुलिस जो है वो तरह तरह के जो विभिन्न वीडियोस उनके पास आ रहे हैं। अज्ञात की लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अज्ञात में भी उनका नाम है? अज्ञात में मान लीजिए 1400-1500 जो भी जो ज्ञात लोग हो गए, 10 ज्ञात हैं, नामजद हो ज्ञात हैं। उस भीड़ में 100 लोग थे, 90 अज्ञात हैं जिनको पुलिस नहीं जानती है। अब वो जो अज्ञात हैं वो कैसे पता चलेगा कि कौन थे? कोई पुलिस को बताएगा कि ये भीड़ में ये था, ये वीडियो है, आप देख लीजिए, ये भी लड़का था। तो मतलब हम लोग तो मीडिया कर्मी के तौर पर कवर किए, तो कोई छात्र अगर मीडिया कर्मी से बयान देते हुए सरकार के बारे में कह दिया, उग्र बोला,
तीखा बोला, अपनी नाराजगी जाहिर की, तो आप उस पर एफआईआर कर दीजिएगा। देखिए उस वक्त की बात तो नहीं थी जब आंदोलन 26 दिनों तक चल रहा था। उसमें एक ही पार्ट जो आया था वो 10 अगस्त को आया था, विधानसभा घेराव के दिन। उस दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन अब जब आंदोलन ने दूसरा मोड़ ले लिया, सरकार जब ये कहने लगी कि हमने सारी मांगे मांग ली, आप अब जयपाल सिंह स्टेडियम खाली करो, और उसके बाद आंदोलन खत्म होने के बाद 2 दिन के बाद जब एग्जाम, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नाम बताने से उन्होंने भी मना किया है। एक छात्रा आज मुझसे मुलाकात की और उसने कहा कि मैं एक दिन गई थी वहाँ पर प्रोटेस्ट स्थल पर, जिस दिन रघुवर दास जी आए हुए थे। एक मीडिया कर्मी को उन्होंने बाइट दी, उनका वीडियो वायरल हो गया। ठीक है, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मुख्यमंत्री के नाम से कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब उस लड़की के ऊपर एफआईआर हो गया और वो पीएचडी स्कॉलर है, उसका स्कॉलरशिप पीएचडी का मिलने वाला। वो कह रही कि अब क्या है मेरे साथ दिक्कत कि मैं इसके लिए अब एलिजिबल नहीं हो पाऊंगी, मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, आप एकदम सही लाइन पे हैं। और यही बात की मैं जिक्र कर रहा था कि जो बातें उनको पहले समझाई जा रही थी कि आप उग्र मत होइए, आप उग्र मत होइए, और ये इस तरह से कैसे पता चलेगा कि अज्ञात कौन थे? हाँ, ये तो पुलिस यही अपनी जो छानबीन है उस पर पता करेगी। कोई वीडियो आपका वायरल हो जाता है या फिर आपने कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया है, तो ये वो उसी का हिस्सा है। देखिए, छात्र आंदोलन जो होता है ना, उसमें संयमता बहुत ज़रूरी होती है। जब तक इस आंदोलन में संयमता थी, तब तक आप देखे होंगे कि पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी, सरकार भी लगातार बात करने के मूड में थी। अब तो उसी समय का वीडियो ढूंढ करके केस किया जा रहा है जो है कि भाई कि बात जब पलट गई, अब तो समझ सकते हैं कि सरकार अब किस तरह से काम कर रही है। सरकार का कहना है कि हमने जो करना था हमने कर दिया, अब कोर्ट के पाले में चल गई बात, आगे सीआईडी की जांच होगी, उसमें निकलेगी। बात तो वही हुई ना कि सत्ता का चरित्र एक है। आपको याद होगा जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, हजारों छात्रों पर एफआईआर किए गए। यहीं की विपक्षी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, वहां पुरजोर विरोध की कि भाई नरेंद्र मोदी की सरकार एफआईआर वापस लो। और वहां पर इतना उग्र आंदोलन होने के बावजूद सरकार ने एफआईआर वापस लिया। फिर यहाँ पर कंक्लूजन में जंतर मंतर जब पहुंचा, जब आंदोलन कंक्लूजन में पहुंचा, देखिए उनकी एक ही मांग थी, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं, मैं अपनी बात यहाँ पर, आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आऊंगा। मेरा सवाल यही है कि वहां पर एफआईआर किया गया, एफआईआर वापस ले लिया गया, आप लोग दबाव बनाए कि हाँ एफआईआर वापस लो। यहाँ पर इतने बच्चों पर एफआईआर आप क्यों कर रहे हैं भाई? ये तो छात्र सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब मीडिया में आकर के भी कोई नहीं बोल सकता अब देखिए, एफआईआर हो जाएगा। इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बात आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद छात्रों पर एफआईआर हुए, और जब कंक्लूजन में आया गया, दबाव बना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और एफआईआर भी वापस हो गया। लेकिन आप जब देखिएगा कि यहाँ पर जो एफआईआर जो हुए हैं, ये सबसे ज्यादा एफआईआर हुए हैं आपको 21 अगस्त को, जब पुतला दहन का दिन हुआ, उस वक्त तक ये आंदोलन खत्म हो चुका था। अब छात्रों की जो राजनीति जो हो रही थी, जो छात्र खड़े थे अपने लिए मांग कर रहे थे जयपाल सिंह स्टेडियम में, अब कौन बोलेगा उनकी तरफ से? अब तो कोई नहीं है बोलने वाला उनकी तरफ से। आगे क्या होगा? आगे अब सरकार जो है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी कठोरता से पेश आएगी, क्योंकि उनके पास दिल्ली का भी एग्जाम्पल है, जंतर मंतर का भी एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि सरकार एक मौका देगी। हम लोग उनके लिए बहुत उम्मीद से ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कई लोगों ने मुझसे फोन करके भी पूछा कि भैया अब हम लोगों का क्या होगा। यही मैं जानना चाहता कि अब यहाँ से आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है? आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना, कि जब ये प्रोटेस्ट जब हम कवर कर रहे थे, तो हमने पुलिस वालों को देखा कि किस तरह से वो वहाँ पर डटे हुए थे, ठीक है ना। उनको डर था कि कुछ भी अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि सरकार को जवाब देना पड़ जाए, या कभी गलती से हमसे वो ना चल जाए, डंडा न चल जाए, या फिर कुछ भगदड़ ना हो जाए। हर तरह की चीज़ें की वहाँ पर थी। वो बहुत दिनों तक वो संयम में रहे थे। लेकिन जब सरकार की तरफ से ये आ गया कि नहीं अब इसको ख़त्म करना है, तो हम उस दिन भी वहाँ मौजूद थे, जिस दिन टेंट को हटाया जा रहा था। छात्र हटने को तैयार नहीं थे, उन सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। लास्ट में जो सरकार नोटिस जारी करे, तो पुलिस भी एक मौका ढूंढ रही थी कि भाई मुझे मौका मिले तो हम भी अपने बारे में। अब ये कहानी जब यहाँ पर आकर के पहुँच गई है, तो ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, ठीक है। और कुछ लोग उसमें जरूर राजनीति कर रहे थे, कुछ जरूर कोचिंग माफिया होंगे उसमें, लेकिन जो 100 में से जो ज्यादातर 90% जो है वो छात्री हुआ है, वो छात्री थे।
और ये जेनजीज हैं और इनके लैंग्वेज ऐसे ही है कि सरकार को चुभती है। जबकि केंद्र की सरकार को चुभ गई तो राज्य की सरकार क्या चीज़ है। क्या चीज़ तो हम तो यही चाहेंगे कि इन पर आगे इस तरह की कार्रवाई नहीं हो, और अगर इस तरह की कार्रवाई होती हो तो फिर जंतर मंतर में जो हुआ उसको बार झारखंड में भी कहने को लोग मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा हो रहा है। अब जो एफआईआर हुआ है, क्या कोई, चूंकि आपने बहुत लंबे समय तक उस आंदोलन को कवर किया था, क्या रिफॉर्म मंच जैसा कोई दूसरा संस्था या छात्रों का कोई ऐसा यूनाइट संस्था क्या सरकार के सामने अब इस बात की मांग करेगा कि एफआईआर वापस लीजिए, बच्चों के करियर और भविष्य का सवाल है? देखिए, अब तक जो कहानी सामने आई है कि एक रिफॉर्म मंच था और एक न्याय मंच था। न्याय मंच में जेल के एम के लोग थे, जिसमें कि देवेंद्र महतो, अब वो अपनी दूसरी पारी वो खेलना शुरू कर चुके क्योंकि हैं। देवेंद्र महतो ने तो अभी तक शायद उन्होंने भी कहा एफआईआर वापस लेने के बाद। वो अपनी दूसरी पारी वो शुरू कर चुके हैं, दूसरा पार्ट आंदोलन का शुरू कर चुके हैं। नेमरा से यात्रा लेकर के निकले, 24 जिला घूमेंगे, वो उनकी अलग तरीके की एक अपनी चल रही है। अब रिफॉर्म मंच के जो मेन जो सदस्य थे, जो मंच पे बैठा करते थे, जिनमें कि रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार और कुणाल कुमार जो कोचिंग संचालक हैं एग्जाम फाइटर के, ये 3-4 लोग महत्वपूर्ण थे। इन सब पर पे एफआईआर हो चुका है, नामजद एफआईआर। हाँ, और ये अब भागे फिर रहे हैं। अभी भागे फिर रहे हैं। कभी कभी मीडिया के सामने कहीं पर अचानक में आकर के कुछ बाइट वगैरह भी ये दे रहे हैं। तो अब कौन उठाएगा इनकी बात? इनकी बात उठाएंगे वही नेता, वही मंत्री जो जंतर मंतर में हुई बर्बरता का विरोध कर रहे थे। इनकी बात वो छात्र उठाएंगे जो इनके साथी छात्र जिन पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि जो बीजेपी कह रही थी कि हम छात्रों के साथ, वो बीजेपी भी बहुत मजबूती के साथ छात्रों के साथ नहीं कि भाई एफआईआर वापस लीजिए। ना तो बीजेपी खड़ी है, ना रिफॉर्म मंच खड़ा है, ना न्याय मंच खड़ा है। अब जिन छात्रों पर एफआईआर हुआ, जो हजारीबाग से आए, रामगढ़ से आए, कोल्हान से आए, कहीं से आए, एक दिन बैठे, आज वो वीडियो ढूंढ ढूंढ करके उन पर एफआईआर हो रहा है। अब आगे वो इस बात को लेकर डरे हुए कि अब हमारा क्या होगा। जिससे कि हम राज्य सरकार को इस बात को लेकर के दोष देने चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं, अगर हम जो वस्तु स्थिति उसको लेकर के राज्य सरकार को अगर हम ये बोले कि आप भी वही कर रहे हैं जो केंद्र कर रही थी जंतर मंतर में, तो इससे लेकर के जो विपक्षी दल है उसको भी दो बातें हम कह सकते हैं। क्योंकि ये छात्रों का आंदोलन था जो आखिर में जब इसकी एंट्री हो गई मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की, तो ये कुछ ज़्यादा हो गया। सरकार को एक मौका भी मिल गया कि नहीं, अब ये छात्र नहीं रहे हैं, ये फलना दल से ताल्लुक रखते हैं, और उसको लेकर के और सख्ती और कड़ाई से काम करना शुरू किया गया। हमने देखा है कि विधानसभा के गेट नंबर 1 तक इन्हें पहुंचते देखा है, बैरिकेटिंग तोड़ते हुए पहुंचते देखा है। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। लास्ट में उस वक्त तक भी आंसू गैस के गोले निकाले जा रहे थे, लेकिन वो बैग में रख मौका ढूंढ रही थी क्या? बिल्कुल ये तो मौका ही ढूंढना कहेंगे उसको, क्योंकि उस दिन कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे, छात्र भी घायल हुए थे और पुलिस वाले भी घायल हुए थे। तो कुल मिलाकर के कहना यही है कि अब जो हो गया सो हो गया। एक आंदोलन था, उसने अपनी आवाज़ सुना दी, उसकी गूंज सरकार के कानों तक गई। सरकार ने एक पहल की है और आने वाले दिनों में उसका क्या असर होगा वो सीआईडी जांच पर निर्भर करता है। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी है, जहां पर सीबीआई जांच तक बात आगे जा सकती है। लेकिन उन सब के बीच में ये जो बच्चे जो हैं, जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो पिस गए, वो अपनी आवाज़ उठाने के चक्कर में पिस गए हैं। और लेकिन अगर इनके साथ जाति होगी तो सरकार को ऐसा और कई आंदोलन से जूझना पड़ सकता है। ये बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हो सकता है जिन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, इस पर आगे कोई ऐसे ही रिफॉर्म मंच या फिर शायद कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो और सरकार से सवाल करे कि एफआईआर होना ही चाहिए, क्योंकि ठीक है कुछ ऊंच नीच होता है, कोई छात्र नेता बनता है और कुछ एग्ज़ाम माफिया होते हैं, कोचिंग माफिया होते हैं, लेकिन इन हजारों की भीड़ में 90 तो छात्र थे और उन 90 को मतलब उनके कैरियर को इस तरह से नहीं चलना चाहिए। कोई तो आगे आना, किसी को तो आगे आना चाहिए। मीडिया वाले हैं, हम अपनी तरफ से ये बात रख रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार तक ये बात अगर जा रही होगी तो सरकार भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगी कि वैसे छात्र, मासूम छात्र ना पिसे जाएं जिनका मतलब कोई कसूर नहीं, राजनीतिक शिकार ना हो। खुद परेशान है कि यार एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम क्या करें, एग्जाम में धांधलियाँ हो रही है, वही तो आवाज़ उठाने गए थे ना। और अब उन पर एफआईआर हो जाएगा तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने घर वालों को और अपने भविष्य को लेकर के क्या प्लान कर पाएंगे वो? बिल्कुल अभिषेक, एक लाइन के साथ अपनी बात हम लोग ख़त्म करेंगे। आपने कहा ना कि सरकार है तो सरकार के खिलाफ कोई ऊंचा बोल दे तो सरकार कोशिश करती है, चुभता है। तो वही है, जेनजीज बोल दे तो चुभता है, जेनजीज बोलते हैं तो चुभता है। तो सवाल ये है कि भाई
देखिए सत्ता है, सत्ता का चरित्र एक होता है। दिल्ली में जो सत्ता है उसका अपना चरित्र, झारखंड में बैठी सत्ता का अपने चरित्र। चरित्र सत्ता का एक है। सत्ता अपने खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता है, ये हकीकत है, सत्ता का यही चरित्र है। तो ये वीडियो हम लोग इसलिए बनाए उन बच्चों के लिए जो लोग इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि अब उनका क्या होगा। तो आप चिंता ना करें, जिन बच्चों के ऊपर जो बेनाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं, और मुझे लगता है कि सरकार शायद थोड़ा सा लिबरल ज़रूर है इन मुद्दों को लेकर के। हालांकि सरकार बहुत तेज़ी से कार्रवाई करने के दिशा में भी कदम नहीं बढ़ा रही है। प्रशासनिक जो है कदम जो जरूर एफआईआर आगे तो बढ़ाया 10 गया तारीख है। को एफआईआर हुआ है विधानसभा वाले में, किसकी गिरफ्तारी हुई नहीं हुई है, तो लेकिन निश्चित तौर पे इस चीज को सरकार को किसी को अरेस्ट करना, नहीं, किसी छात्र को करना, कई बच्चों ने कहा कि आप लोग इस पर भी एक वीडियो बनाइए कि अब हमारा क्या मुद्दा होगा। ये नहीं था। मुद्दा ये सरकार किसी को अरेस्ट करना या फिर एफआईआर करना क्या ये मुद्दा नहीं डराना? था। मुद्दा ये था कि ये आंदोलन को किसी तरह से शांत नहीं किया ठीक है, जाए। वही ठीक है, हम लोग वो कह रहे शुरुआती हैं दौर में वो कि चीज़- मैंने सत्ता जो है अपने खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता है। तो बेहद शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और जाहिर तौर पर इस तरह के और भी कई वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे। प्रभात खबर डिजिटल पर इसी तरह बने रहिए। नमस्कार। जय। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।